Hello everyone. Today we are going to learn NCERT solution class 3 EVS chapter 11 and chapter name is from here to there. Okay, चैप्टर का नाम है from here to there. हम इस चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहला क्वेश्चन बेसिकली दिया गया है हाउ डू यू लाइक द पोयम. ओके, मीन्स आपको पोयम किस तरह से पसंद है. ओके, तो आंसर है आई लव द पोयम. मतलब इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि मैं पोयम से काफ़ी प्यार करता हूँ या पोयम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन व्हेन. यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या आपने कभी ट्रेन में यात्रा की है. किया है तो कब किया है ट्रेन में यात्रा. तो आंसर है यस आई हैव ट्रेवल इन द ट्रेन एवरी टाइम वी गो टू माई ग्रैंडपा प्लेस इन अ समर हॉलीडे. ओके, मीन्स इस आंसर में कहा जा रहा है कि हाँ मैंने ट्रेन में सफ़र की है या ट्रेन में यात्रा की है और मैं हमेशा अपने ग्रैंडमा मतलब दादी जी से मिलने जाता हूँ छुट्टियों में ट्रेन से. ओके, क्वेश्चन 3 है कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर व्हाई. मीन्स जो ट्रेन है वो कहीं पर भी जा सकता है, ऐसे कैसे होता है. तो आंसर है नो द ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर. जो ट्रेन है वो जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकता है. इट कैन मूव ओनली ऑन द रेल्स. जो रेल की पटरियाँ होती है वो सिर्फ उसी पर ट्रेन चल सकती है अथवा दूसरी जगह ट्रेन नहीं चल सकती है. ओके, अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 का. व्हाट इज़ मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन. मतलब रोड्स ऑफ आयरन का मतलब क्या होता है. आंसर है रोड्स ऑफ आयरन मीन्स आयरन रेल्स ऑन विच द ट्रेन मूव्स. रोड्स ऑफ आयरन मतलब ये होता है कि जिस पटरी पर ट्रेन चलती है उसको हम बोलते हैं रोड्स ऑफ आयरन. ओके, अब यहाँ आता है पांचवा क्वेश्चन. पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है व्हाट प्लेसेस डिड द ट्रेन पास बाय मेक ए लिस्ट. ओके, मीन्स जो ट्रेन है वो कहाँ कहाँ से गुजरती है. ओके, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे द ट्रेन पास्ड बाय मिडवे ओवर द हिल्स. मीन्स जो ट्रेन है कहाँ कहाँ जाती है. ओवर द हिल्स मतलब पहाड़ के ऊपर से भी जाती है, ठीक है, फॉर्मर से भी जाती है, ठीक है, टेम्पल्स मतलब मंदिरों के ऊपर से भी जाती है, कहीं ब्रिज रहता है. ओके, मिल से भी जाती है, विलेज से भी जाती है, कुओं से भी होकर जाती है, ठीक है, लस ग्रीन फील्ड एंड पोटैटो फील्ड. इन सारे जगहों से क्या होती है ट्रेन गुजरते हुए जाती है. ओके, अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 6 का. विच व्हीकल हैव यू ट्रेवल्ड इन. राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक. ओके, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप किस किस व्हीकल में आपने यात्रा किया है. ओके, उसका नाम लिखना है अपने नोटबुक में. तो आंसर है आई हैव ट्रेवल्ड इन बाइसिकल. यानी मैंने यात्रा किया है, बाइसिकल से यात्रा किया है, बाइक से यात्रा किया है, ऑटो से भी यात्रा किया है, कार, बस, ट्रेन एंड एरोप्लेन से भी यात्रा किया है. ओके, आप इस तरह से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं. 7वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर विच ऑल व्हीकल डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन. मतलब इसमें कौन कौन से व्हीकल में बच्चे यात्रा करते हैं. जैसे कि आंसर है बस, ट्रेन, कार, फ्लाइट, टैक्सी, साइकिल, बोट, हॉर्स, रिक्शा. ओके, तो इस तरह में क्या करते हैं, इस तरह के चीज़ों में जो बच्चे हैं ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं. जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, ठीक है, रिक्शा हो गया. इस तरह के चीज़ों में बच्चे यात्रा करते हैं. अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 की. हाउ वुड यू चूज द गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो. राइट इन द बॉक्स. ओके, मीन्स आप अपने घर से कहाँ कहाँ पर जाते हैं, आप उसको उसके बारे में लिखना है. जैसे कि आंसर में दिया गया होम दिया गया यहाँ पर, ठीक है, होम पे कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं वॉक करने, ठीक है, बस से स्कूल जाते हैं. ओके, साइकिल से फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं, ट्रेन से नानी हाउस मतलब नानी के घर पर भी कभी कभी जाते हैं ट्रेन से, ठीक है, शिप से अक्रॉस सी मतलब समुद्र में जाते हैं समुद्री जहाज से, ठीक है, बोट से कहाँ जाते हैं, क्रॉस ए रिवर, ठीक है, हॉर्स से घोड़ों से कहाँ जाते हैं, रिलेटिव पास जाते हैं, ठीक है. इन सारे जगहों पर हम अपने घर से जाते हैं. इस तरह से आप दर्शा सकते हैं जैसे कि इस इमेज में दिया गया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है राइट इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर व्हाट द व्हीकल इज यूज्ड फॉर. ओके, यानी हर एक पिक्चर के सामने क्या करता है, यहाँ पे पिक्चर दिया गया, ठीक है, हर एक पिक्चर के सामने आपको लिखना है कि ये जो व्हीकल्स है बेसिकली जो ये गाड़ी है किस यूज में होता है, किस तरह यूज होता है, ठीक है. इन द स्पेस प्रोवाइडेड ड्रा द पिक्चर
ऑफ सम व्हीकल्स, ठीक है। आप कुछ व्हीकल्स के पिक्चर भी ड्रा करने हैं। राइट देयर नेम्स एंड व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, ठीक है। उनके नाम भी लिखने हैं और वो किस चीज़ में यूज होते हैं उनके बारे में भी बताना है आपको। राइट ऑल दीज व्हीकल्स यूज्ड फॉर आवर ट्रेवल, ओके। तो पहला आंसर दिया गया यहाँ पर, किस लिए यूज होता है ये व्हीकल, किस लिए यूज होता है? सेलिंग वेजिटेबल एंड अदर ग्रोसरीज, ओके। यानी वेजिटेबल को सेल करने के लिए यूज होता है, ठीक है, बेसिकली। सेकंड है यूज फॉर डिलीवरी ऑफ सर्वर प्रोडक्ट। एक छोटा सा ट्रक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? यूज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्वर प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाती है, ओके। इसमें ये वाला रिक्स का मतलब क्या क्यों यूज होता है? ये वाला बेसिकली मूव फ्रॉम पीपल इन ऑर्डर टू यूज बाय डिसेबल, बेसिकली ये जो चल फिर नहीं सकते हैं उनके द्वारा ये यूज होता है, ठीक है। ट्रैक्टर किस लिए यूज होता है? यूज फॉर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फार्मिंग, यानी फार्मिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ट्रैक्टर से, ठीक है। ये बस दिया गया है, यूज फॉर कैरिंग पैसेंजर। बस क्या होता है? बस में लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। एम्बुलेंस के क्या यूज होता है? एम्बुलेंस का यूज फॉर कैरिंग पेशेंट, मतलब मरीज को ले जाने के लिए एम्बुलेंस का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है बाइक है, यूज फॉर कैरिंग 2 पीपल एट अ टाइम, मतलब 2 लोग बाइक पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लास्ट वन है बस यूज फॉर कैरिंग स्टूडेंट फ्रॉम होम टू स्कूल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। स्कूल बस है, स्कूल बस बेसिकली क्यों यूज होता है? उसमें स्टूडेंट्स बैठकर अपने घर से स्कूल जाते हैं, ठीक है, और स्कूल से घर आते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द व्हील, ठीक है। आपको कुछ व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जो कि सेंटर में उसके पहिए दिए जाते हैं। ज्वाइन दिस ऑन द साइड्स टू नंबर ऑफ द व्हील्स ईच व्हीकल्स हैज़ ऑन द अदर, ज्वाइन द देम टू व्हाट इज यूज फॉर टू रन देम, ओके। यानी क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको रन करने के लिए। तो पहला है बस, तो इसमें पहिए कितने होते हैं? 4 या मोर देन 4, 4 होते हैं या 4 से भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ड्राइवन बाय मतलब किस तरह से, किससे चलता है? ड्राइवर से चलता है, जैसे आदमी चलाते हैं, ठीक है। डीजल पेट्रोल से चलता है, ठीक है। इस तरह से दर्शाना है, इसको बताना है। बुलक कार्ट क्या होता है? इसमें पहिए 2 होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के द्वारा ये चलते हैं, ठीक है। कार्ट क्या है? 2 से 4 पहिए होते हैं, इसमें ह्यूमन्स के द्वारा चला जाता है, ठीक है। इस तरह से हम इन सारे नोट्स को क्या करेंगे? लिख लेंगे, ओके। और इसमें कितने पहिए होते हैं ये सब सारे दिए गए हैं और ये किसके द्वारा चलाया जाता है इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 ईयर एगो, व्हाट द प्रेजेंट मीन ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट द टाइम आल्सो, ओके। तो इसमें पूछ रहा है कि पहले 50 साल पहले लोग किस तरह से यात्रा करते थे। जो आज की यात्रा हो रहा है क्या उसी के सेम के जैसा करते थे यात्रा? तो आंसर है कैन यू इमेजिन। तो इसमें हमें आंसर में लिख सकते हैं कि नो, 50 साल पहले लोग ऐसे यात्रा नहीं करते थे। 50 साल पहले लोग बहुत ही मुश्किल से साइकिल्स, ठीक है, या पैदल यात्रा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कैन यू इमेजिन विच व्हीकल पीपल विल यूज फॉर ट्रेवल 20 ईयर फ्रॉम नाउ, आस्क योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड फिल इन टेबल्स, कैन यू ऐड मोर, ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि 20 साल पहले किस तरह से यात्रा करते थे, आपको अपने फैमिली में पूछना है। तो आंसर दिया गया है यू सोलर पावर्ड बाइसिकल्स, यानी आजकल हम लोग क्या यूज करते हैं? सोलर पावर्ड बाइसिकल्स, फ्रेंड, बैटरी इलेक्ट्रिकल मोटरसाइकिल्स, चाचा, सोलर पावर्ड कार्स, टीचर, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इस सारे चीज़ों को यूज होता है आजकल, ठीक है। यहाँ दिया गया योर ओन ट्रेन, यानी अपना ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ एनीबॉडी मेक्स ए चुक चुक साउंड्स यू नो दैट्स वंस दैट इज बीइंग मेड फॉर द ट्रेन फ्रॉम द साउंड्स गिव बिलो कैन यू टेल विच व्हीकल्स इज इट, वन एग्जांपल इज गिवन। यानी जब भी कोई चुक चुक की आवाज़ निकालता है तो क्या मालूम पड़ता है? ऐसा मालूम पड़ता है कि ट्रेन जा रही है, ठीक है, या ट्रेन की आवाज़ है। तो हमें बताना है, जैसे कि एग्जांपल दिया चुक चुक मीन्स ट्रेन, ठीक है। यानी हमें उसकी आवाज़ से आवाज़ से उसकी उस गाड़ी को पहचानना है। जैसे कि चुक चुक करेगा तो मतलब ट्रेन है, ठीक है। पिन पिन करेगा तो स्कूटर, पौन पौन करेगा तो ट्रक, टप टप करेगा तो हॉर्स कार्ट, एंड घर घर करेगा तो समझ लीजिएगा मोटरसाइकिल है, ठीक है। ट्रिंग ट्रिंग करेगा तो समझ लीजिएगा बाइसिकल है, ठीक है।
क्योंकि घंटी होती ना ट्रिंग ट्रिंग करती है, तो इसलिए हम उसे समझ जाएंगे, उसके आवाज़ को सुनते हैं कि हाँ वो साइकिल आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, दीज आर द साउंड्स ऑफ सिंगल व्हीकल्स, हाउ डज इट साउंड्स व्हेन many vehicles run together on the roads making different noise, isn't there a lot of noise। ठीक है, ये पूछ रहा है कि अगर सिंगल व्हीकल है तो आप किसी भी गाड़ी की आवाज़ पहचान सकते हैं, लेकिन ढेर सारे व्हीकल्स जो है एक ही पास में रहें और डिफरेंट डिफरेंट तरह का आवाज़ निकाले तब किस तरह से पहचानेंगे। और वहाँ पर ज़्यादा पूछ रहा है कि वहाँ पर ज़्यादा आवाज़ भी होता होगा, तो आंसर है यस, देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़। हाँ, वहाँ पर ज़्यादा काफ़ी आवाज़ होती है, क्योंकि जब भी कोई भी गाड़ी ढेर सारा एक ही जगह जुड़ जाएंगे और एक ही बार चलेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी नॉइज होगा। व्हेन मनी व्हीकल्स रन टुगेदर, जब ढेर सारे व्हीकल्स एक साथ रोड पर चलते हैं तो इट्स गिव कलेक्टिव डिस्टर्बिंग साउंड्स। ओके, ये कलेक्टिव एक तरह से ढेर सारे साउंड देते हैं और हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है, वेयर हैव यू हियर द मैक्सिमम नॉइज़, मतलब मैक्सिमम नॉइज़ आप कहाँ पर सुनते हैं, सबसे ज़्यादा आवाज़ें आप कहाँ पर सुनते हैं। तो आंसर है एट द ट्रैफिक सिग्नल, मतलब ट्रैफिक सिग्नल पर ज़्यादा भीड़ लगी होती है और उसके चलते वहाँ पर ज़्यादा नॉइज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, डू यू लाइक सो मच नॉइज, क्या आपको जो नॉइज है आपको पसंद है, क्यों पसंद है। आंसर नो, आई डोंट लाइक सो मच नॉइज बिकॉज इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो इस आंसर में बताया जा रहा है कि मुझे नॉइज ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, व्हाट ऑल कैन यू सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या क्या देख सकते हैं। आंसर है, इन द पिक्चर अ बिल्डिंग हैज़ अ कॉट फायर, द फायरमैन इज ट्राइंग टू पुट इट ऑफ, देयर आर 2 फायर ट्रक्स, ए पुलिस वैन एंड एम्बुलेंस। ठीक है, इसमें एक तरह का पिक्चर नहीं दिया गया है इसमें, लेकिन एक बता रहा है आंसर में कि यहाँ पे बेसिकली एक बिल्डिंग में आग लग गई है, वहाँ पर कुछ फायरमैन हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और 2 ट्रक्स भी हैं और पुलिस भी हैं, एम्बुलेंस भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, विच व्हीकल कैन यू सी इन द पिक्चर, मतलब कौन कौन से व्हीकल आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो एक्चुअली पिक्चर नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख के दिया गया है, फायर ट्रक, पुलिस वैन एंड एम्बुलेंस। ठीक है, ये सारी व्हीकल्स दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर दीज व्हीकल्स यूजुअली यूज्ड फॉर, मतलब ये सारी व्हीकल किस लिए बेसिकली यूज होती हैं। तो आंसर है, फायर ट्रक, फायर ब्रिज वैन्स आर यूज्ड बाय द फायरमैन टू गो एनी प्लेस विच हैज़ कॉट फायर। ठीक है, फायर ट्रक क्या होता है, वो आग बुझाने के लिए बेसिकली होता है। ठीक है, जहाँ पर भी आग लगी होती है वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, फायरमैन जाते हैं उसको आग को बुझाने के लिए। ठीक है, द फायर ट्रक कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर, ग्राउंड एंड एरियल लेडर्स एक्सेट्रा। ठीक है, जो फायर वैन होता है बेसिकली उसमें ढेर सारे पानी भरा होता है पहले से, उसमें लेडर मतलब सीढ़ी के साथ भी होता है, कहीं अगर बिल्डिंग पर आग लगी तो वहाँ पर चढ़कर भी वे सब बुझा सकते हैं उस आग को। ठीक है, पुलिस वैन इज यूज्ड बाय द पुलिस मैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, पुलिस वैन बेसिकली कौन यूज करता है, पुलिस यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, एम्बुलेंस इज यूज्ड बाय टू कैरी पेशेंट। ठीक है, एम्बुलेंस बेसिकली क्यों यूज होता है, पेशेंट को ले जाने के लिए यूज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है, लुक एट द बॉक्सेस इन द पिक्चर ऑन द टॉप। यहाँ पर क्या करना है, बॉक्स में आपको देखने हैं पिक्चर को। ठीक है, ड्रा देम इनटू करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर, व्हाट डिड यू गेट, राइट इट्स नेम। ठीक है, क्या करना है, आपको इसको सीक्वेंस में लगाना है, इस सारे पिक्चर दिए गए हैं। ठीक है, सीक्वेंस में लगाना है, इसके बाद आपको सीक्वेंस में जब लगाएंगे तो आपको देखना है क्या बन रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिफेंट बन रही है। ठीक है, एलिफेंट बन रही है तो इसको कलर भी करने हैं अच्छी तरह से। ठीक है, इसको कलर करके आपको अपने नोटबुक में अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।